रही है और आप उन सफलताओं के हकदार भी हो। अपने उस जुनून को, जैसा भी मैम ने बोला कि अपने उस पैशन को आप बना के रखिएगा, यहां वो आप सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। क्योंकि मैंने 20 साल के सफर में वो सब कुछ हासिल किया है जो एक कॉमन मैन जिंदगी में सपना लेने से भी डरता है। 2 जून 2004 जब इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी तो मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मौका मिला इस सिस्टम का हिस्सा बनने का। मेरे पास देखने के लिए कुछ नहीं था, एक ही चीज थी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम वाली जी का सफर और उन पे भरोसा करना। जब मैं वाली साहब से मिला तो उन्होंने बताया कि हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जो कॉमन मैन को एक ऐसा मौका देगा कि वो अपनी खुद की शर्तों पर फुल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकता है। और मैं कॉमन मैन था। मेरा देश हिंदुस्तान भी कॉमन मैन का देश है, यस और नो? यस। तो मुझे समझ में आया कि जो जिंदगी में मैंने सपने देखे हैं जिनको पूरा होने की उम्मीदें बड़ी कम थी, शायद इस सिस्टम से जुड़ के मैं अपने वो सपने पूरे कर सकता हूं। और दोस्तों, पहले दिन बाली साहब के ऊपर पूरा भरोसा किया, पूरा बिलीव किया और सिस्टम की शुरुआत की। 2004 में जब वेस्टीज की शुरुआत हुई थी तो वेस्टीज ने एक थेरेपी को लॉन्च किया था हिंदुस्तान में। और मैं बड़े गर्व के साथ, बड़े प्राइड के साथ आज बता रहा हूं आपको कि हमने 2004 में सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी को लॉन्च किया था इस देश में। देश के लोगों को दिखाया था कि आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हो, सिखाया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है और इंप्लीमेंट होती है और मार्केट में आती है तो लोगों को जल्दी से समझ में नहीं। जब ये पहली बार मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था तो क्या हम सब ने सोचा था कि हम सब के जीवन का हिस्सा बनेगा ये? क्या हमें लगा था कि हमें भी कभी ये चाहिए होगा? हम सब ने क्या सोचा था कि हमारी तो जरूरत। ऐसे ही 2004 में जब वेस्टीज ने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया तो हमने लोगों को बताया तो लोगों को लगा ये कैप्सूल हमारी जरूरत। और आप बिलीव कीजिएगा कि इतना रिफ्यूजल मिला, इतना रिजेक्शन मिला कि बहुत मुश्किल था अपने को संभालना। और बार बार मन में आता था कि कहीं गलत काम तो ज्वाइन नहीं कर लिया, कोई गलती तो नहीं कर रहा। लेकिन मुझे भरोसा मजबूत इसलिए था कि ये प्रोडक्ट जो मैंने खाए थे तो मेरे को जो हेल्थ इश्यूज थे वो मेरे हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा मेरे ठीक हुए थे कि मुझे भरोसा था कि ये सप्लीमेंट हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगे और ये हमारे जीवन की जरूरत है। इसलिए वो रिजेक्शन जो मिले उससे मैं डगमगाया नहीं। जब लोगों को बताते थे कि ये फूड सप्लीमेंट आप खाइए, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका जीवन में हेल्थ आएगी, तो लोग हमें रिफ्यूज करते थे। और इतने चैलेंजेस आते थे कि लोग वेस्टीज को वेस्टेज कहते थे। अब आप सोचो कि उस दौर में काम करना आसान था, मुश्किल था? बहुत मुश्किल। हाँ जी, मेरे पास भी चॉइस थी कि मैं भी सरेंडर कर दूं। मुश्किल काम था। और बहुत सारे लोग मुश्किल हालात में जब चैलेंजेस आते हैं तो क्या होता है, घबरा जाते हैं या नहीं? और क्या सोचते हैं कि छोड़ दिया जाए। मेरे पास भी चॉइस थी, या तो अपना लो या। लेकिन मैंने चुना रास्ता वो चैलेंजेस का कि नहीं, चैलेंजेस से लड़ेंगे। और लड़ने के लिए अपने को मजबूत किया। मजबूत कैसे किया? अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया, इन फूड सप्लीमेंट के बारे में और पढ़ा और जाना और बेहतर तरीके से लोगों को बताने का काम किया। क्योंकि मुझे भरोसा था गौतम वाली जी के ऊपर,
और इनप्रोडक्टिव पर। मैं चाहूंगा एक बार हम खड़े होकर गौतम वाली जी के लिए रेस्पेक्टफुली एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये वो शख्स है जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है वेस्टीज के द्वारा। तो दोस्तों, मैंने भी चुना वो रास्ता, वो चुनौतियों का रास्ता, और अपने आप को अपग्रेड किया, अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया। और बचपन में एक कहानी सुनी थी मैंने, वो कहानी मैं आपको भी थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी सफलता और मेरी जर्नी का बहुत बड़ा हिस्सा रही है वो कहानी। और आप लोग भी शायद उसी दौर से गुजरते हैं कि किसी इंसान ने बताया था कि किसी जगह पे खड़े होके, जब एक ही जगह पे खड़े होकर 200 फीट तक खोदोगे तो आपको सोना मिलेगा। क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। और मैंने खोदना शुरू किया, 20 फुट खोदा। कुछ लोग आए मेरे पास कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा खुदाई कर रहा हूं, सोना ढूंढ रहा हूं, सोना मिलेगा 200 फीट नीचे। लोगों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की कि यहां सोना नहीं मिलेगा, हमारे साथ आ जाओ, यहां खोदो, यहां मिलेगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने वहीं खोदना शुरू किया और खोदा, 40 फुट पे पहुंच गया, सोना। फिर कुछ लोग आए, फिर लोगों ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की कि यहां आ जाओ, यहां खोदो, यहां मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं खोदता चला गया और एक 20 साल के सफर में 200 फीट के उससे ज्यादा खोद दिया। और खोदने के बाद मुझे यहां मर्सिडीज ई क्लास मिल गई, 2 ऑडी कार मिल गई, 12 घर बना लिए, अच्छा बैंक बैलेंस बना लिया। अब मेरी वाइफ को गोल्ड खरीदने की बहुत शौक है, उसको गोल्ड खरीदवा दिया। अगर वो खुदाई में एक जगह नहीं करता तो क्या ये सोना मिलता मुझे? हम में से बहुत सारे लोग जब एक जगह खुदाई करते हैं और अचीवमेंट नहीं मिलती तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम उन जुगनुओं की तरफ ढूंढते हैं। जुगनू देखा आपने? रात को जुगनू रात में चमकता है ना, उसका कोई वजूद होता है, एक अट्रैक्शन देता है, वो देता है या नहीं? और एक सूरज निकलता है हर रोज, कितनी लाखों करोड़ों जिंदगियों को रोशनी का देता है या नहीं? वेस्टीज वो सूरज है। यस। और वो जो जुगनू चमकते हैं ना, बार बार आपको अट्रैक्ट करते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। अगर अट्रैक्शन में फंस गए तो सोना नहीं मिलेगा, मर्सिडीज नहीं मिलेगी, और जो है ना वो भी चली जाएगी। तो ये डिसाइड आपको करना है, जिंदगी आपकी है। हम आपको बता सकते हैं कि हम इस रास्ते पे चले, हमें ये मिला, और हमें नहीं, हमारे साथ लाखों लोगों को मिला। वेस्टीज वो समुद्र है जो खजानों से भरा हुआ है। ये डिपेंड करता है आपकी क्षमता पर कि आप कितना निकालना चाहते हो, और हमारा निकालने का सफर अभी जारी है। दोस्तों, एक पानी की बूंद जिसका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन वो लगातार कंसिस्टेंटली एक जगह पर बार बार गिरकर एक पत्थर को तोड़ सकती है। क्या तो नो? तो क्या आप पानी की बूंद से भी ज्यादा कमजोर हो? आप में तो ताकत है, क्षमता है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, अपने साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की। यस और नो?
लिखो, सिस्टम को ब्रीफ करो। आज वेस्टीज ने, जब हमने शुरुआत की थी 5 प्रोडक्ट थे, आज करीब 500 प्रोडक्ट है। हमें अचीवमेंट करने में 20 साल लगे, आपको 2 साल लग सकते हैं सिर्फ, क्योंकि रास्ता, हाईवे तैयार है। आपको सिर्फ दौड़ने का काम करना है। और मेरा एक मैसेज और है, जो हम पुराने लोग हैं, कहते हैं ना कि जो पुराने लोग हैं वो भी काफी टाइम से जब सिस्टम में आ जाएं, याद करो उस कंप्यूटर प्रोग्रामर को जिसने 1995 में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी हो। अगर वो टाइम टू टाइम अपने को अपग्रेड नहीं करेगा तो सिस्टम आउट हो जाएगा, या तो नो हो जाएगा या नहीं? हमें भी अपने आप को री इन्वेंट करना है टाइम टू टाइम, क्योंकि वेस्टीज आज इतने टेक्निकल प्रोडक्ट लेकर के आ चुकी है, उस नॉलेज को अपग्रेड करना हमारी ड्यूटी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? तो मेरा मैसेज यही है कि हम अपने आप को री इन्वेंट करें टाइम टू टाइम, अपने लोगों को विश्वास दिलाएं, भरोसा दिलाएं और उनकी जिंदगी को जगमगाने का काम करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। क्योंकि टंडन साहब मुझे बार बार घूर रहे हैं।